जबकि सहारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। सहारा सुप्रीम कोर्ट, आज भी सुप्रीम कोर्ट पूरा का पूरा सहारा की संपत्ति को देख रही है। तो सिर्फ सवाल खड़ा करना कि सहारा के जो अधिकारी हैं या सहारा की जो मैनेजमेंट है वो गंभीर है कि नहीं है। तो गंभीर है, इसीलिए हमारे आज पूरे देश में ब्रांच खुले हैं। आज हमारे सारे जोनल ऑफिस खुले हैं। आज तक के इतिहास में बताया कि जिस कंपनी को 12 साल से बंद कर दिया गया हो उसका एक भी ब्रांच खुला हो। आज हमारा सभी स्टेट में जोनल ऑफिस खुला है, रीजनल ऑफिस खुला है। हाँ, ये जरूर है कि बहुत सारे फ्रेंचाइजी ऑफिस बंद हो गए हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजियों में रेंट नहीं मिली या सैलरी कमीशन नहीं मिली, जिसकी वजह से बंद है। लेकिन मैनेजमेंट बहुत ही गंभीर है और गंभीर होने का ही ये रिजल्ट है कि आज सहारा सेबी रिफंड खाते में करीब करीब 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी है। सेबी सहारा के पास इस देश के धरोहर के रूप में एमबी वैली जैसी एक प्रोजेक्ट है जो एशिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट है। सहारा के आज जो सहारा की एमबी वैली सिटी है उस पर भारत को भी गर्व होता है, आपको भी गर्व करना चाहिए और इन आंदोलनकारियों को भी करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात होती है। लोग बहुत सवाल खड़ा कर देते हैं कि सहारा श्री की सोच खराब थी, सहारा श्री पता नहीं कैसे चलाते थे। एक जरा घर या एक छोटा सा टाउनशिप बना के दिखाए कोई। सहारा श्री ने एमबी वैली जैसी टाउनशिप बनाया है जो एशिया का नंबर 1 टाउनशिप है। सहारा सिटी होम्स अगर डेवलप हो गई होती तो दुनिया देखता कि सहारा श्री की विचारधारा कैसी थी और उनकी सोच कैसी थी। सहारा को फंसा करके और कांग्रेस और आज इंडिया गठबंधन में जाकर के बैठ करके ये बोल रहे हैं कि हम निवेशकों का शुभचिंतक है। कोई किसी का शुभचिंतक नहीं है, सहारा ही सिर्फ कस्टमरों का, डिपॉजिटर का शुभचिंतक है। और वो आज भी लड़ाई लड़ रही है, संवैधानिक लड़ाई लड़ रही है। जहां तक आज की तत्कालीन सरकार का सवाल है तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। उन्होंने सहारा श्री को निकाला, उन्होंने कमेटी बनाई और सभी निवेशकों का भुगतान सुनिश्चित किया है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं इन लोगों से कि भाई, जब सहकारिता मंत्रालय ने गारंटी ले लिया है और गारंटी में 99.9% सभी सोसाइटी के होल्डर है, सोसाइटी होल्डर है, तो आप लोग किसको भुगतान करने की आप लड़ाई लड़ रहे हैं? जरा बताइए कि आप किसको भुगतान करवाना चाहते हैं? क्या आपके लिए कौन सी पोर्टल बनने वाली है? तो सर, सिर्फ और सिर्फ ये आंदोलनकारी अब आंदोलनजीवी बन चुके हैं और कुछ नहीं है। कन्हैया शाह को आप वर्कआउट करके, बायकट करके आप ये चाहते हैं कि सहारा को हम दोषी ठहरा दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक सहारा को दोषी नहीं ठहराया। जहां तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सवाल है, कंटेम्प्ट केस का सवाल है, तो वो बहुत जल्द हम लोगों को जजमेंट मिलने जा रहा है। हमारा सहारा सेबी रिफंड में जो भी क्राइटेरिया था उसके हिसाब से जो भी सहारा को ऑर्डर किया गया था वो पूरा कर दिया गया है। हम बहुत जल्द उस केस से बाहर निकलेंगे और उसके बाद सहारा इस देश को दिखाएगा कि जो सही इंसान होता है वो सिस्टम से कैसे लड़ता है। और सेबी से हम लड़ करके दिखाएंगे कि भाई हम गलत नहीं थे, आपने हमको फंसाया था। और इसकी भी तैयारी चल रही है। सहारा का मैनेजमेंट भुगतान इंटरेस्ट के साथ देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमारे पास उतनी संपत्ति है। आज बहुत लोग ऐसे ही सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, सहारा के पास संपत्ति नहीं है। भाई, सहारा के पास संपत्ति नहीं है तो एमबीए किसका है? 32 प्रॉपर्टी जो आज सेबी के पास पड़ा है वो किसका है? आज जो सेबी ने आरटीआई में जवाब दिया है कि 21 प्रॉपर्टी का 2,775 करोड़ मुझे सितंबर से लेकर के अभी तक दिया गया है, वो पैसा कहां से आया? आज सिर्फ सवाल खड़ा कर देने से नहीं होता है। हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 6 लाख करोड़ से ज्यादा की है। देनदारी अगर मेरी 2.5 लाख करोड़ है तो 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी भी है, इसलिए उस पर मत जाए। 40,000 करोड़ की पूरी देने की प्लानिंग हो चुकी है और 2025 में 40,000 तो उसकी जवाब दी जाएगी और होगा। कन्हैया आप, हाँ कन्हैया, मैंने आपको बिना टोके रोके आपको अपनी बात कहने का मौका दिया और आपके ही बातों से मैं आपको कुछ सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल तो आपसे निजी सवाल है।
एक तो आपने कहा कि एसबीआई छोड़ करके 2004 में आप सहारा ज्वाइन किए। तो सहारा जब ज्वाइन किया आपको, तो देश सेवा करने का आपको लगा कि सहारा बेहतर संस्थान है, इसके माध्यम से देश सेवा करेंगे, एसबीआई से बेहतर संस्थान लगा आपको? एसबीआई की जो कल्चर थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल्चर थी, वहां पर कस्टमर का केयर नहीं किया जाता था। मैं 3 साल काम किया और मैं वहां पर एमडीआरटी कंटिन्यू रहा हूं। 2007 तक काम किया, 2007 में मैं सहारा में ज्वाइन किया। और वो इसीलिए सहारा को मैं पसंद किया क्योंकि सहारा देश में एक ऐसी कॉरपोरेट थी जो पैसे से पहले, कमाने से पहले देश हित के बारे में सोचती थी। और उनका जो काम करने का तौर तरीका था, उस तरीका को देखने के बाद मैंने कहा सहारा को ही हमको करना चाहिए, क्योंकि यहाँ स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ भी है, सेवा भी है, समर्पण भी है, सब कुछ है। यही सोच करके सहारा ज्वाइन किया। और आज जो सहारा को छोड़ने वाले जो छोड़ करके गए हैं, वो उनको यही कहा जाता है कि जब सहारा की परिस्थिति अच्छी थी, जब सहारा बहुत अच्छा कर रहा था, तो सहारा बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे ही उनको ये लगने लगा कि सहारा फंस गया, और वो भी किस में फंस गया? मनी लॉन्ड्रिंग में। जब मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुने तो सब भाग गए और सहारा खराब गई। और जब सहारा अच्छी काम कर रही थी, जब ये अच्छे पैसे कमा रहे थे, तब सहारा अच्छा नहीं था। तब सहारा बहुत अच्छा था, आज सहारा खराब हो गया। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपने जमीन में झांक करके देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सहारा मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जरूर फंसा हुआ है, लेकिन निकल जाएगा। केस में फंसाने, खाली फंसा देने से, आरोप लगाने से यह सिद्ध नहीं हो जाता है कि सहारा गलत था। हम लोग वो सिद्ध करेंगे। और 12 साल से लड़ाई इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हम लोग सही है। जो सही होता है वही लड़ता है, जो सही नहीं होता है वो सरेंडर कर देता है। सहारा ने सरेंडर नहीं किया, लड़ रहा है और जीतेगा और बाहर निकलेगा और दुनिया को दिखाएगा कि हम करप्ट सिस्टम के सामने भी लड़ करके और अपनी सच्चाई साबित कर सकते हैं। सहारा में वो ताकत है, इसीलिए लड़ रही है। ठीक है, एक सवाल का आपने जवाब दिया कि आपको सहारा एसबीआई से अधिक देशभक्त संस्था लगी। अब मैं दर्शकों पर यह बात छोड़ूंगा कि आपकी बात पर दर्शक बिलीव करें या नहीं करें। आपने उत्तर दिया, मैंने आपसे सवाल पूछा कि एसबीआई से भी अधिक आपको सहारा में भरोसा हुआ और सहारा को आपने देशभक्त घोषित किया। कोई बात नहीं, ये आपका अधिकार है, आप बोल सकते हैं। मेरा दूसरा सवाल है आपसे कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 15% इंटरेस्ट के साथ लोगों का पैसा वापस कीजिए। तो उस वक्त लोगों का पैसा वापस करने के बजाय बकौल सहारा श्री, जो इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 30 to 40% कन्वर्जन हुआ है। लेकिन अधिकतर निवेशकों का कहना है और फील्ड वर्कर का कहना है कि 100% कन्वर्जन हुआ, जिसको आप री इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कन्वर्जन कहते हैं। तो जब पैसा देने की बारी थी, आदेश भी आ गया सुप्रीम कोर्ट का और स्वयं सुब्रत राय सहारा श्री जी इस पक्ष में थे कि लोगों का पैसा वापस किया जाए। ये सारे निवेशक भी बोल रहे हैं। तो फिर कन्वर्जन का खेल क्यों खेला गया? क्यों री इन्वेस्टमेंट का खेल खेला गया? जी, 2012 से पहले कन्वर्जन, जिसको ये लोग कन्वर्जन बोलते हैं, सर सहारा श्री का या सहारा का कोई इंटेंशन नहीं था कि कन्वर्जन करवा करके और सेबी को गुमराह करना है। सहारा ने कस्टमरों के हित के लिए शुरू से काम किया है और उस समय तक भी सहारा की फाइनेंशियल सेक्टर अच्छी चल रही थी और आरओसी में रजिस्टर्ड सोसाइटियां चल रही थी। आरओसी में रजिस्टर्ड दूसरी कंपनियां भी चल रही थी, जिसमें सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन भी चल रहा था, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी चल रहा था, सहारा की 4 सोसाइटियां भी चल रही थी और 2011 में क्यूशॉप की 2 कंपनियां भी चालू कर दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि सहारा का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि कन्वर्जन करा करके और सेबी को गुमराह करना है और कस्टमरों को फंसाना है। जो ये आज आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप कब लग रहा है? 2012 में आरोप लगा, 2013 में लगा कि 2021 में लगा कि 22 में लगा?
आज आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि इनको ऐसा लगने लगा है कि अब हमारा पैसा फंस सकता है, इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। कंपनी के ऊपर ये आरोप न तो आज तक सेबी ने लगाया, न सोसाइटी ने लगाया है, न कोई मंत्रालय ने लगाया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका आरोप है कि इन्होंने कन्वर्जन कर दिया। सर मैं पूछना चाहता हूं कि सारा ने अगर 100% कन्वर्जन कर दिया था तो 2620 करोड़ की बैलेंस शीट में लोगों का भुगतान बाकी रह गया है करके दिखाया गया था। क्या सेबी ने 2620 करोड़ का रिटर्न आज तक कर दिया है? 2620 करोड़ की देनदारी उस समय बॉन्ड होल्डरों की थी। 2012 में जो 24,000 करोड़ की डिमांड थी उसमें सहारा ने 2620 करोड़ रुपए नहीं दे पाया और वो बैलेंस शीट में दिखाया 5,120 करोड़ सहारा ने पेमेंट किया। उसमें क्या सेबी 2620 करोड़ आज तक भुगतान किया क्या? और आज जो ये लोग सवाल खड़ा करने वाले सवाल खड़ा कर रहे हैं सहारा के ऊपर या सहारा श्री के ऊपर, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि जिस दिन कन्वर्जन हो रहा था क्या आपने एफआईआर करवाया? क्यों आप लोग एफआईआर नहीं करवाए? क्यों आपने नहीं कहा कि सहारा गलत कर रहा है? क्या 8 साल के बाद आपको ये सपने में आया? क्या 8 साल के बाद आपको ये पता चला कि सहारा ने गलत किया था? उस समय आपने 2003 सहारा इंडिया कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन में कन्वर्जन हुआ था, क्यों नहीं सवाल खड़ा किया कि कन्वर्जन हो रहा है? 2011, 2008, 2009 फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में काम चल रहा था, उसमें कन्वर्जन होता था, क्यों नहीं किसी ने सवाल खड़ा किया कि कन्वर्जन हो रहा है? चुप रहोगे क्या क्या? सहारा अगला के दिन में मौका देंगे। उस समय कोई ऐसा सवाल था? वो सवाल था रुक जाइए। हाँ, ये आंदोलनजीवियों का सवाल है। ये कोई आज तक रेगुलेटर ने सवाल खड़ा नहीं किया है या कोई देश का कानून ने सवाल खड़ा नहीं किया कि आपने ऐसा किया और गलत किया है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका सवाल है। इनको ऐसा लग रहा है कि पैसा नहीं मिलने वाला है, इसलिए ये एक एजेंडा क्रिएट किया है। एक मिनट कन्हैया शाह जी, एक मिनट। हाँ, मैं आपने कहा कि किसी ने सवाल नहीं किया। अभी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस जो है वो किसका जांच कर रही है? सबसे ज्यादा यही जांच कर रही है और यही मनी लॉन्ड्रिंग के घेरे में आ रहा है। अभी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्यों आपका जांच कर रही है? यही जांच कर रही है मनी का ट्रेल पता करने के लिए। आप इससे इनकार करेंगे? सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो जांच कर रही है, एक मिनट रुकिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन जो आपका तहकीकात कर रही है, जांच कर रही है, यही पता करने के लिए कि मनी का ट्रेल क्या है, पैसा कहां से आया, किसको गया, इस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में, उस कंपनी से उस कंपनी में चेक लिया जा रहा है सहारा इंडिया परिवार के नाम से, कंपनी किसी और कंपनी में निवेश हो रहा है। आप इसे कह रहे हैं कि एकदम बहुत शानदार काम कर रही थी सहारा। सवाल यह है कि जो निवेशक या एजेंट बंधु वो अपने रोजगार की वजह से या ऐसे निवेशक जिनको कुछ बेचारे को फाइनेंशियल सेक्टर्स का कुछ मालूम नहीं है, उसको खाली ये कह दिया जाए कि तुम 50 रुपया आज जमा करो, कल परसों तरसों 30 दिन के बाद हम 50 रुपए का 51 रुपया दे देंगे, तो कोई भी निवेशक आपको पैसा दे देगा। ये जो आप